हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड ईवीएस से चैप्टर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। After returning home from school, there are two people with whom I like to share my all news. They enjoy listening to my tales. बच्चों, जब आप स्कूल से घर आते हैं तो आपके भी माइंड में ये चलता होगा ना कि हम अपनी सारी बातें अपने घर में अपने बड़ों से करें, अपने दादा दादी से करें, मम्मी पापा से करें या बड़े भाई बहन से करें। ऐसे ही इस स्टोरी में एक गर्ल है, उसका नाम है सीमा। वो कहती है कि जब मैं स्कूल से घर लौटती हूँ तो हमारे घर में दो लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी न्यूज़ शेयर करती हूँ और वो लोग मेरी कहानियाँ बड़े ध्यान से सुनते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, वो एंजॉय करते हैं मेरी कहानियों को सुनने में। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। पहली पर्सन कौन है? मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मुझे सुनने के लिए उत्सुक रहती है। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन शी बैक पेन्स। वो बूढ़ी हो गई हैं और अक्सर उनकी कमर में दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो अच्छे से देख नहीं सकती और ना ही अच्छे से सुन सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। और हर दिन सुबह पापा उनके लिए ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। और वो अपना बचा हुआ सारा काम खुद करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। और अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो अपसेट हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। हालांकि वो अच्छे से देख नहीं सकती फिर भी उन्हें सब्जियां काटने का बहुत शौक है। शी says these days children do not know how to cut vegetables properly. वो कहती हैं इन दिनों बच्चों को नहीं पता कि सब्जियों को अच्छे से कैसे कट करते हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो सेकेंड पर्सन है वो मेरे रवि भैया हैं। शी लिव्स विद अस। वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया और मैं उनको रवि भैया कहती हूँ। ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहता है। I do not know what a relationship is. मुझे नहीं पता कि हमारी रिलेशनशिप क्या है। But he is very loving brother. लेकिन वो बड़े प्यारे भैया हैं। He always ready to answer my questions. वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। He never says I will tell you later. वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया teach in a college. रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनमें से कुछ लोग उनके घर में पढ़ने आते हैं उनसे। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट्स इन प्लेज। रवि भैया को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है और वो प्लेज में भाग भी लेते हैं। ही एन्जॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद दैम। उनको बड़ा मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने में और उनके साथ बाहर जाने में। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है और वो हम सबको बहुत हंसाते भी हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया अपने साथ एक वाइट स्टिक रखते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। लेकिन जब वो घर में घूम रहे होते हैं तो उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उन्हें अपना सारा काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई उनकी हेल्प करने की ट्राई करता है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है
तो वो उनसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. और अगर जब कभी भी उनको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो वो इसके लिए खुद ही कह देते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनसे घर से कुछ बुक्स ले जाते हैं और उनको उसकी रिकॉर्डिंग करके टेप में उनको दे देते हैं। रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास बहुत सी दूसरी बुक्स भी हैं। उनकी बुक्स के जो पेज हैं वो बहुत ही थिक हैं, मोटे हैं और उनमें जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। और वो अपनी फिंगर्स से उन डॉट्स के ऊपर पढ़ते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह से ये डॉट्स होते हैं और वो ऊपर की ओर उठे होते हैं और फिंगर से, रनिंग फिंगर से टच करके और फील करके इन डॉट्स को रवि भैया पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं कभी कभी उनकी स्टिक का जो जगह है वो चेंज कर देती हूँ। वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं लेकिन कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। आफ्टर ऑल मैं उनकी सबसे पसंदीदा बहन सीमा हूँ। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. अभी उनके घर के दरवाजे पर ही मैं पहुंचती हूँ तो भैया बोल उठते हैं कि सीमा, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ओनली मुझे ही नहीं, फैमिली के सभी लोगों को उनकी आवाज़ से और जैसे हम मूव करते हैं उस आवाज़ से भी। He can even tell वेदर आई एम हैप्पी और सैड। इवन वो ये भी बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम। भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में हो गई हूँ। मैंने ये न्यूज़ जो है भैया से शेयर की। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बड़े प्यार से कहा कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। सीमा के फादर उसकी नानी के लिए तेज आवाज़ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप कैसे बुरे लोगों की हेल्प करते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आप बड़ों की हेल्प कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेम्बरिंग टू टेक हर मेडिसिन। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। बुढ़ापे में, ज़्यादा एज होने पर लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दे फेस पेन इन देयर बोन्स, दे कांट हियर प्रॉपरली, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली। नेक्स्ट है हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को इतनी सारी चीज़ें बिना देखे कैसे पता चल जाती हैं। रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही हैड अ गुड हियरिंग स्मेल। और नेक्स्ट है हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली हमको नहीं पड़ती है, लेकिन जब कभी किसी को पहाड़ों पर चढ़ना हो तो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ा जाता है। तब आपने देखा होगा यंग एज के लोग भी अपने साथ स्टिक लेकर चलते हैं। नो आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। नेक्स्ट है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की जो नीड है वो कब पड़ती है। टू क्लाइंब अ ट्री, रॉक और माउंटेन वी माई नीड अ स्टिक। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। by helping them cross the roads and climbing stairs. Blindfold, यहाँ जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये गेम है, ये है ब्लाइंडफोल्ड। इसमें क्या करते हैं बच्चे, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांधकर टच करके पहचानते हैं कि ये कौन है, या फिर आवाज़ से पहचानते हैं कि ये कौन है। इस गेम में बड़ा मज़ा आता है और बच्चों आपने ये गेम अपने स्कूल में ज़रूर खेला होगा। उसके बाद देने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। डिस्कस एंड टेल हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। कितने बच्चों को पहचान सकते हैं टच करके। ऑब्वियसली अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप सारे बच्चों को टच करके पहचान जाएंगे जो भी आपके ग्रुप के हैं। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो हो सकता है 1 और 2 लोगों को ही आप रिकॉग्नाइज कर पाएँ। हाउ मैनी चिल्ड्रन
could recognize the other children by only hearing them. कितने बच्चों को आप रिकोनाइज कर सकते हैं उनकी आवाज़ से? बच्चों, अगर आपने पहले भी कहा कि अगर आप ध्यान से उनको सुनते हैं आवाज़ से तो आप सभी बच्चों को पहचान सकते हैं सिर्फ सुनकर, क्योंकि आपने अपनी फैमिली में भी ये महसूस किया होगा कि बाहर से किसकी आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह तो आप सारे बच्चों को भी पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं, तो आप 4 और 5 लोगों को तो पहचान ही लेंगे। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू? इन दोनों में से ईजी क्या था, टच करके पहचानना या फिर हियर करके आवाज़ से? तो जो हियर करके पहचानना होता है, यानी उनकी आवाज़ से पहचानना होता है, वो ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट है टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। टच करिए और बताइए आपके मुंह में कितने दांत हैं। Which student in the class have the maximum number of teeth? आप how many things can you recognize by only touching? कितनी चीज़ों को आप सिर्फ टच करके पहचान सकते हैं? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप केवल टच करके पहचान सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, ग्लास, मेटल, वुड, क्ले एट्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड लिसन। अपनी आँखें बंद करिए और सुनिए। व्हाट साउंड कैन यू हियर? आप कौन सी आवाज़ सुन सकते हैं? विच people can you identify from the sound they make us, they move? तो आप कौन से लोगों की आवाज़ को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो मूव करते हैं, ये आपको बताना है। by just smelling can you guess if it is someone close to you? क्या स्मेल से आप पहचान सकते हैं कि आपके पास कौन है? तो ये बच्चों आपको खुद से बताना है कि क्या आप स्मेल से पहचान सकते हैं कि आपके पास क्या है। हाँ, फूल अगर होंगे तो आप फूल को तो ज़रूर पहचान लेंगे, लेकिन स्वेट की स्मेल से इट इज़ अ फन। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। एक स्पेशल चीज़ है, एक स्पेशल रास्ता है जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने और लिखने का। इसको ब्राइल कहते हैं। ये जो होता है ना, ये थिक पेपर पर लिखा जाता है, रोज़ में रेज पॉइंट्स में लिखा होता है। इनको डॉट्स कहते हैं। विद अ पॉइंटेड टूल, एक पॉइंटेड टूल के द्वारा। बिराले इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। जो बिराले की स्क्रिप्ट होती है, इस तरह से हाथों को ऊपर फेर कर पता लग जाता है कि क्या लिखा है। बच्चों, आपको पता है इसमें जो है 6 पॉइंट्स बने होते हैं और उससे जो है पहचान हो जाती है कि कौन सा क्या अक्षर बना है। लेट्स लर्न अबाउट बिराले। अब बिराले लिपि के बारे में हम पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। आपने अभी पढ़ा था कि रवि भैया जो है स्पेशल टाइप की बुक पढ़ते हैं। वो बुक्स जो है कैसे बनी हुई थी? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? सबसे पहले इस बुक के बारे में आइडिया किसके माइंड में आया? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप ABCDE देख रहे होंगे, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं। जो लोग नहीं देख सकते तो वो इनके ऊपर हाथों से टच करके पता लगाते हैं। देखिए, हर एक जो लेटर है उसमें 6 डॉट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हर एक लेटर में जो है 6 डॉट्स बने होते हैं। ये सारी अल्फ़ाबेट दी है A से Z तक। बच्चों, आप इसमें क्या करेंगे, ये जो लेटर्स दिए हैं ना, A ऐसे लिखते हैं, B ऐसे लिखते हैं, C ऐसे लिखते हैं, D ऐसे लिखते हैं। आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें अपना नेम ज़रूर लिखिएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको। अपना नेम लिखिए, अपने टीचर्स का नेम लिखिए, मदर फादर का नेम लिखिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसा करने में। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये बनाई थी जॉइस बिराले ने। वो बिलोंग करते थे फ्रांस से। एक दिन क्या हुआ, वो जब वो 3 ईयर्स के थे, वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे। अचानक से जो एक पॉइंटेड टूल था उनसे उनकी आँख हर्ट हो गई और उनकी आईसाइट चली गई। उनको लेकिन स्टडी का बहुत ही इंटरेस्ट था, स्टडी करने का, तो इसलिए उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि कौन से डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं रीड और राइट करने के। फाइनली उन्हें एक वे मिला रीडिंग का, बाय टचिंग एंड फीलिंग। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज बिराले स्क्रिप्ट। तो बच्चों, बाद में ये जो उन्होंने मेथड अपनाया था ना, जो अभी हमने पीछे देखा, तो वो बिराले स्क्रिप्ट के नाम से फेमस हुआ। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, थिक पेपर पर जो हैं डॉट्स रेज्ड होते हैं ऊपर की ओर, और जो रेज्ड डॉट्स होते हैं उससे पढ़ा जा सकता है अपने फिंगर्स को उनके ऊपर रन करके। ये जो स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होती है। और बिराले स्क्रिप्ट जो है अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज।
आजकल इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। रीडिंग और राइटिंग अब और सिंपल हो गई है, बहुत ही ईजी हो गई है। बिराले कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। और बिराले जो है आजकल कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिखी जा सकती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।